हाँ बताओ बाबू, कितना मुर्गा चाहिए तुमको? एक मुर्गा चाहिए, कितना लगेगा? 300 रुपया लगेगा। अरे 250 में दे दो एक मुर्गा, 300 बहुत महंगा बोल रहे हो। अरे नहीं नहीं, लेना है तो लो, मार्केट से कम में दे रहे हैं, 300 में लेना है तो लो, नहीं तो निकलो, इतना समय नहीं है डिस्कशन करेंगे। अच्छा चलो चलो दे दो। अरे मंगलू, क्या नाटक चल रहा है ये सब? हैं, क्या नाटक चल रहा है? ये हम लोग का कमरा यहाँ रहने के लिए दिया हम लोग को सेठ जी, तुम यहाँ मुर्गा क्यों बेच रहा है? अरे तुम चुप रहो ना, चुप रहो तुम। मेरा हिस्सा में हम रखे ना मुर्गा, हम कुछ भी करें यहाँ पे, तुमको अपना सोने का जगह मिला, अपना सो, रंगबाजी मत करो। अरे बुढ़वा, यहाँ सेठ जी ने हम लोग को रहने का जगह दिया है और हमको बिल्कुल नहीं पसंद है कि जहाँ हम रहे वहाँ मुर्गा वगैरह बिके। लेकर जाओ अपना दुकान यहाँ से। अरे तुम लोग ज्यादा नाटक नहीं करो, मुंह बंद रखो अपना। अरे मुंह तो तुम बंद रखो, पागल आदमी, तुम्हारे चक्कर में कस्टमर भाग गया। तुमको मना किया था ना मुर्गा वगैरह नहीं बेचेगा, फिर तुम क्या बेच रहा है? ये मेरा ईंट का दुकान है, तुम यहाँ पे अपना मुर्गा का धंधा चला रहा है। आदमी सब आके हमसे पूछता है मुर्गा कितने का मिल रहा है। अरे सेठ जी, ये हम पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, हम आपका तो काम कर रहे हैं ना, अपना कमरा से एक्स्ट्रा काम करो, उसमें आपको क्या दिक्कत है? मुर्गा मांगने कोई भी आपके पास आए तो मेरे पास भेज दीजिएगा, अगर आपको कमीशन चाहिए तो 5% कमीशन ले लीजिएगा। तुमको भिखारी दिखते हैं हम? हैं, भिखारी दिखते हैं? टगला नेता, ये ईंट का दुकान मेरा ही है, समझे? तुमसे 5% लेंगे, बंद करिए सब धंधा सब, हमको नहीं पसंद है। अरे सेठ जी, आप गरीब आदमी को कमाने ही नहीं देते हैं, गाड़ी आता है लोडिंग के लिए तो इस दोनों लेबर को आप लगा देते हैं, हमको काम नहीं देते हैं, हमको काम नहीं देंगे तो हम कमाएंगे कैसे, और कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे, परिवार को पैसा कैसे भेजेंगे? अरे चुप रहा तुम, जब भी गाड़ी आता है तो सो जाता है बुढ़ा कहीं का, तो यार रहेगा तो काला कदू गोला कदू को बोलेंगे ना, गाड़ी अनलोडिंग करने और लोडिंग करने, और वो लोग लोडिंग करेगा या अनलोडिंग करेगा तो उसी लोग को पैसा मिलेगा, तुमको क्या मिलेगा? सारा दिन सोने का आदत हो गया, और मेरा दुकान पे अपना धंधा चलाता है तुम। अरे सेठ जी, दुकान पे कहाँ चला रहे, जो कमरा दिए वहाँ कर रहे ना, पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, 5% चाहिए तो ले लीजिए, नहीं तो रेंट ले लीजिए, गरीब को तो कोई आगे बढ़ने देना ही नहीं चाहता है। ज्यादा बकवास मत करो, समझे? हम तुमको एक बार बोल दिए तो बोल दिए, यहाँ मुर्गा वगैरह नहीं बेचेगा, तुमको मुर्गा बेचना है मेरा यहाँ काम छोड़ दो, बाहर जाके अपना बेचो। अच्छा सेठ जी, हम यही काम करेंगे, लेकिन अब इतना सारा मुर्गा हम खरीद लिए, इस सब को बेचने दीजिए, ये सब बिक जाएगा, उसके बाद बंद कर देंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन ध्यान रखना हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करे तुम्हारा कस्टमर। ठीक है सेठ जी, डिस्टर्ब नहीं करेगा। अरे यार 1 घंटा हो गया अभी तक कस्टमर नहीं आया। अरे भाई क्या नाटक चल रहा है? तुम्हारा स्टाफ से हम मुर्गा लेने आए थे, वो मुर्गी खाई दे दी हमको, चेंज करके दो मुर्गा। रे पागल रे, मेरा ईंट का दुकान है समझे, वो मेरा लेबर है, वही सब काम करता है, हम मुर्गा नहीं बेचते समझे। अरे मुर्गा नहीं बेचता है तो तुम्हारा लेबर तो काम करता है ना, ये उसको बुलाओ और बोलो चेंज करके देगा, 300 रुपया दिया उसको। अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, कोई काम था क्या आपको? अरे भाई साहब, हमको गलत फहमी हो गया था कि ये ईंट का दुकान है, पता नहीं था ये मुर्गी का दुकान है। अरे आइए भैया, यहाँ ईंट ही मिल रहा है, मुर्गी वगैरह नहीं बिक रहा। अरे पागल तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारे चक्कर में मेरा कस्टमर सब भाग रहा, भाग यहाँ से, मुर्गा बेचता आके, मुर्गी एक्सचेंज का यहाँ पे धंधा कर रहे हैं हम, निकलो मेरा दुकान से। अरे निकल रहा, अपना स्टाफ को बुला पहले। अरे बुला रहे मंगलो इधर। क्या हुआ सेठ जी, काहे चिल्ला रहे? क्या हो गया फिर? अरे देखो अपना कस्टमर को मुर्गी लेके आया, मुर्गा मंगा था ना तुमसे, चेंज करके दो इसको, दिमाग खराब मिला के। अरे क्या करा है, तुम्हारे पास मुर्गी चला गया, ये गलती कैसे हो गया? चलो चलो मुर्गी दो हमको, मुर्गी हम ऐसे भी किसी को नहीं देते हैं, अंडा देती है ना मुर्गी, फिर हम अंडा भी बेचते हैं, ऐसे मेरा अंडा का धंधा नहीं चलेगा। चलो मेरा कमरा में चलो, इधर मत आया करो, ये ईंट का दुकान है, यहाँ पे सेठ जी ईंट बेचते हैं, मुर्गी हम अंदर बेचते हैं। ये पागल बुढ़ा को हम बाद में बताते हैं, आज इसके चक्कर में मेरा कस्टमर लौट जाता, जब से दुकान में है तब से नाटक कर रहा है। और सेठ जी सुनिए ना, गाड़ी वगैरह लोड करवाना होगा तो हमको बोलिएगा, हम ही लोड करेंगे, और अकेले लोड करेंगे, काला कद्दू गोला कद्दू को नहीं बोलिएगा। हाँ पहले तुम अपना मुर्गी बेच लो, तुमको समय मिलेगा ना तो बुला लेंगे, जाओ। अरे ठीक है भाई साहब, अभी लोड करवा देते हैं आपका ईंट, चिंता मत कीजिए। अरे मंगलो अरे सेठ जी आ रहे हैं, 5 मिनट दीजिए। अरे जल्दी आ। अरे काला कद्दू, लगता है गाड़ी लोड होने वाला है, जल्दी चलो नहीं तो बुढ़ा काम ले लेगा। हाँ सेठ जी बताइए कौन सा काम है? अरे सुनो ना, गोला कदो काला कदो, पिकअप में 5000 ईंट लोड कर दो तो जल्दी से। हाँ सेठ जी अभी करते हैं। अरे सेठ जी हम बोले थे ना हमको काम दीजिएगा, क्या काम है बताइए? अरे काला कदो गोला कदो कर रहा, तुम जाके बैठो अंदर, मुर्गा बेचो जाओ। अरे नहीं सेठ जी, हम आपको बोले थे हमको काम दीजिएगा, आप ये नाटक कर रहे हैं, हर काम उस लोग को दे देते हैं, तभी ना मुर्गा बेचना चालू किए थे, आप हमको काम ही नहीं देते हैं, काम नहीं दीजिएगा तो फिर हम मुर्गा ही बेचेंगे। हमको दीजिए, ऐसे नहीं होगा, हम भी जा रहे हैं लोड करने। अरे नहीं तुम वहाँ जाके फिर लड़ाई होगा, वो लोग हल्ला करेगा, 5000 ईंट है, उस लोगों को कितना पैसा मिलेगा? 3 आदमी करोगे तो बहुत कम पैसा मिलेगा, हल्ला करेगा वो लोग भी। तुम तो मुर्गा बेच के कमा रहा है ना, उस लोग का तो कमाई नहीं हो रहा। अरे तो दूसरा पिकअप मंगवाइए ना, हम उसमें अकेले लोड करेंगे। अरे कस्टमर को 5000 ईंट चाहिए, वो एक पिकअप में लोड हो रहा है। अरे कोई बात नहीं, 5000 एक्स्ट्रा दे दीजिए मेरे तरफ से, हम लोड कर देंगे। तुम्हारा बाप का ईंट है क्या? मार के देख तोड़ देंगे, बुढ़ा भाग से पागल भाग। कहता 5000 ईंट मेरे तरफ से दे दीजिए, तुम्हारा बाप दिया हमको ईंट। अरे सेठ जी नाटक कर रहे हैं आप, एकदम नाटक कर रहे हैं। अरे हम नाटक कर रहे हैं, तुमको बुलाया था ना पहले, क्या बोला? सेठ जी रुकिए 5 मिनट आते हैं, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। तुम मेरा काम करता है कि हम तुम्हारा काम करते हैं?
अरे सेठ जी तो कस्टमर था ना, मुर्गा ले रहा था। अरे तो मुर्गा ही बेचो, मेरा क्या काम कर रहे हो? हमको जब जरूरत पड़ेगा तो मुर्गा बेचना, और फिर आके बोलना हमको काम नहीं मिलता है। अच्छा तो सेठ जी अगला काम मिलेगा ना हमको बुलाइएगा, देखिएगा हम तुरंत आएंगे। और एक काम करते हैं, अब हम आपके साथ ही बैठेंगे, बुलाना भी नहीं पड़ेगा, तब तो दीजिएगा ना काम। हाँ ठीक है, बैठना, देते हैं काम तुमको, देखते हैं करता है कि नहीं। अरे ओ भाई, मुर्गा तुम वहाँ बेचते हो, बैठते तुम यहाँ पे हो, लेने कहाँ है तुमसे? हैं? यहाँ आते तो तुम्हारा सेठ जी चिल्लाता है, वहाँ जाते तो तुम रहता नहीं है। अरे तुमको चाहिए क्या वो बोलो ना, क्या चाहिए? अरे एक मुर्गा और दो, वो मुर्गा खाए बहुत बढ़िया लगा, मेरी पत्नी बोली एक और मुर्गा लेके आओ, दो एक बढ़िया मुर्गा। अरे हाँ दे रहे। अरे सेठ जी सुनिए, कोई भी काम होगा हमको बुलाइएगा, हम आते हैं मुर्गा देके। और देके क्या लेके आते हैं, एक काम करो तुम यहाँ बैठो, हम आते हैं मुर्गा लेके। ये मेरा दुकान है, क्या है समझ में नहीं आ रहा हमको, तब से मुर्गा बेच रहा। पता है आपको, मेरी पत्नी ना मुर्गा बहुत अच्छा बनाती है। मुर्गा बनाई अभी लेके गए थे ना जो, इतना स्वादिष्ट बनाई, इतना स्वादिष्ट बनाई, खाए तो मन करा था अपना उंगली खा जाए। आपकी पत्नी मुर्गा कैसा बनाती है? हमको लगता है मेरे पत्नी से अच्छा नहीं बनाती होगी। अगर आपकी पत्नी को सीखना हो तो मेरा घर पे भेजिएगा कभी, मेरी पत्नी सिखा देगी, हम बोल देंगे। अरे तुम मुर्गा खाना, मेरा दिमाग मत खाओ, चुपचाप से बैठे रहो। अरे यार चिल्लाते का है इतना, ऐसे बात करते क्या सबसे? अरे पागल, रे निकल मेरा दुकान से, निकल, हट हट, नहीं तो मारेंगे उसके। अरे हाँ जा रहे, पागल ही लगता है तुम तो हमको पूरा। पागल तुम्हारा बाप होगा, अभी रुको तुमको हम बताते, मेरा दुकान पे आके हमको पागल बोलता है, रुको तुम। अरे छोड़ो हमको, छोड़ो। अरे छोड़ेंगे नहीं, मैं कैसे? अरे सेठ जी, मेरा कस्टमर कहाँ गया जो मुर्गा लेने आया था? अरे यार अंदर आओ। अरे सेठ जी छोड़िए हमको, छोड़िए, मार काट छोड़िए। तुम्हारा बुढ़ा जानते हैं नहीं तो, ये तो मेरा नाम भी टकला नेता नहीं, नाटक करता है तुम्हारा आदमी से आके हमको डिस्टर्ब करता है, पागल बोलता है। जब से मुर्गा बेच रहा तब से तुमको परेशान किया, छोड़ेंगे नहीं तुमको आज हम। अरे छोड़िए सेठ जी छोड़िए, बहुत दर्द हो रहा है। अंकल ये ईंट का दुकान आपका है? हाँ मेरा है बाबू, क्यों पूछे? अंकल ईंट लेंगे तो बिल दीजिएगा। अरे हाँ बिल देंगे, हम बिना बिल के काम भी नहीं करते कोई। कंप्यूटर से निकाल के बिल दीजिएगा कि हाथ वाला बिल दीजिएगा? अरे हाथ वाला बिल देंगे, लेकिन तुम इतना पूछ क्यों रहे हो? कौन हो तुम? कौन तुमको भेजा है जो इतना बिल के बारे में पूछ रहे हो? बता रहे अंकल, पेन है क्या? अरे नहीं, पेन में नहीं है। एक भी पेन नहीं है? नहीं पेन नहीं है। दुकान में तो पेन होना चाहिए ना अंकल? अरे हाँ होना चाहिए, अभी फिलहाल नहीं है, लेना है हमको। हाँ तो अंकल हमसे ले लीजिए, ये पेन ले लीजिए, 15 रुपया का। तुम यहाँ मेरे दुकान पे पेन बेचने आया है? हाँ अंकल, हम दुकान जाके पेन बेचते हैं। अरे पेन बेचने आया तो सीधा सीधा बोलता ना, पेन ले लीजिए अंकल, ये इतना सारा क्वेश्चन क्या किया तुम? अरे अंकल पहले हम आपका नीड समझे कि आपको जरूरत है कि नहीं। अगर आपको जरूरत नहीं होता तो नहीं बेचते, लेकिन आपको जरूरत है इसीलिए बेच रहे हैं। हम टारगेटेड ऑडियंस को खाली अपना सामान बेचते हैं, आलतू फालतू आदमी को नहीं बेचते हैं। हम इसीलिए आपसे पूछे बिल दीजिएगा, आप बोले हाँ देंगे। हम बोले हाथ से लिख के दीजिएगा, आप बोले हाँ। इससे हमको ये पता चल गया आप पढ़े लिखे गंवार नहीं है। अब पढ़ा लिखा लोग को पेन का तो जरूरत होता ही है ना, इसीलिए हम आपको दे रहे हैं। 15 रुपया का पेन ले लीजिए अंकल। अरे तुम तो बाबू बहुत होशियार है, इतना छोटा उम्र में इतना अच्छा तरीके से सामान बेच रहा है तुम मेरे यहाँ अगर काम करेगा तो हम तुमको अच्छा सैलरी देंगे, बोलो करेगा? अंकल क्या काम करना होगा? अरे तुमको मार्केटिंग करना होगा, जैसे तुम पेन बेच रहे हो ना वैसे ही तुमको ईंट बेचना पड़ेगा। हाँ अंकल कर लेंगे, कितना रुपया दीजिएगा? अरे तुमको 5,000 रुपया देंगे। हाँ अंकल 5,000 दीजिएगा, हम करेंगे। अरे तो तुम एक काम करो, कल आ जाना मेरा दुकान पे, ठीक है? कल से तुम काम करोगे। ठीक है अंकल हम आएंगे। देखे ना दोस्तों, कितना तेज बच्चा है, कितना अच्छा तरीके से माल बेच रहा था। क्या लगता है आप लोग को मेरा ईंट सही से बेच पाएगा ये? कमेंट करके बताइए।